पिछली वीडियो में हमने गुप्त शासकों के बारे में अध्ययन किया। आज उसके आगे से हम सबसे पहले देखेंगे गुप्तों का पतन क्यों हुआ, गुप्तों के पतन के क्या कारण रहे। एक जो मुख्य हो सकता है, सबसे मुख्य, कि उनकी जो केंद्रीय शक्ति है वो दुर्बल हो गई थी। दूसरा, जो हेमचंद्र राय चौधरी ये बताते हैं, वो कहते हैं कि गुप्त सम्राट हैं वो बौद्ध धर्म की ओर अधिक झुक गए थे। तीसरा जो कारण है वो है कि गुप्त सम्राटों ने सैनिक शक्ति और शांतिपूर्ण जो विदेश नीति है उसका पालन नहीं किया। इसके कारण जो विदेशी शत्रु हैं और शक्तिशाली जो सामंत हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया। इसके कारण ये दो तीन कारण हैं जिसके आधार पर यह माना जाता है कि गुप्तों का पतन हो गया। आगे हम इसके प्रशासन की बात करते हैं कि गुप्तों का प्रशासन किस प्रकार का था। तो गुप्तों का जो प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पर, और उसके अंदर देवत्व का पालन, यानी विभिन्न प्रकार की देवताओं की उपाधि ये धारण करते थे, तो देवत्व का सिद्धांत और वंशानुगत भी था। वंशानुगत सिद्धांत का भी पालन किया जाता था, यानी पिता के बाद में पुत्र ही राजा बनेगा। और यहीं से गुप्त जो साम्राज्य है, यहीं से सामंतवाद है वो जोर पकड़ने लग गया था। अगर हम इसके प्रशासन के अधिकारियों की बात करें तो इसके अंदर सबसे जो बड़ा अधिकारी होता था, सबसे बड़ा अधिकारी को क्या कहा जाता था? कुमारमात्य, जो राजकुमारों में से एक होता था। और इसके अलावा जो सेनापति है, सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था उस समय। और न्यायाधीश को महादंड नायक। धार्मिक यानी धर्म की शिक्षा देने वाले और शिक्षा संबंधित जो भी कार्य करता था उसे विनयस्थी संस्थापक। राजकोष का जो अधिकारी है उसे भांडागार राधिकृत। लेखा विभाग के अधिकारी को महापक्षपटलिक। राजप्रसाद यानी महल से संबंधित जो अधिकारी होता था उसे महाप्रतिहार। अगर हम प्रांतों की बात करें, यानी सबसे ऊपर इसके अंदर देश है। देश का जो प्रशासक है, देश के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। और देश के नीचे की जो इकाई होती थी उसे भुक्ति, यानी आज के समय का हम प्रांत इसे मान सकते हैं, भुक्ति, प्रदेश या भोग कहा जाता था, यानी वर्तमान समय का हम प्रांत कह सकते हैं। और इसके ऊपर जो प्रशासक था, दूसरी इकाई यहाँ, इसे ऊपरिक, गोप्ता इसका भी नाम हो सकता था, भोगपति या राजस्थानी। और इनकी नियुक्ति, इन सभी की नियुक्ति, यानी ये जो नाम है इनकी नियुक्ति सम्राट करता था। इससे छोटी जो इकाई होती थी विषय, यानी वर्तमान जिला। और इसका जो प्रशासक है, प्रशासक इसका विषयपति होता था। और इसकी नियुक्ति की हम बात करें तो इसकी नियुक्ति ऊपरिक
यानी ये जो नामहीन के द्वारा की जाती थी, ऊपरी के द्वारा। और इससे छोटी इकाई यानी हम इससे छोटी इकाई मान सकते हैं ग्राम। और ग्राम का जो प्रशासक है वो ग्रामिक या इसे मैत्र भी कहा जाता था। ये सबसे छोटी इकाई थी। विषय और जो ग्राम है इसके बीच में एक और इकाई का भी उल्लेख है कहीं कहीं, पेट। गुप्त काल में हम बात करते हैं कि इस समय की कला, साहित्य, विज्ञान के विकास के बारे में। तो इस समय की जो सबसे पहले कला के अंदर हम लेते हैं वास्तुकला को। वास्तुकला में इस समय हम बात करें तो मंदिर निर्माण का इस समय जन्म हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल के अंदर। और इसमें मंदिर के वास्तु तो देखा जाता था, और वास्तु के साथ में मंदिर के अंदर शास्त्रीय नियमों को भी देखा जाता था कि मंदिर का निर्माण किस प्रकार के शास्त्रीय नियम और वास्तु के द्वारा किया जाना था। और ये जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने होते थे, यानी उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनकी विशेषता यानी नागर शैली के ये बने होते हैं। और इनकी जो सामान्य अगर विशेषताओं की हम बात करें कि इसके अंदर आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ और द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां। इसमें के जो मंदिर हैं, ये जो मंदिर हैं ये ईंटों से भी निर्मित होते थे और पत्थरों से भी, यानी ईंटों और पत्थरों दोनों द्वारा मंदिर निर्मित होते थे। और इस समय के हम अगर प्रमुख मंदिरों की बात करें, प्रमुख मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर है जो प्रमुख मंदिरों में है। और तिगवा इस समय कहाँ है? जबलपुर में। और दूसरा जो मुख्य मंदिर है वो भूमरा। और भूमरा में कौन सा मंदिर था? शिव मंदिर। और ये कहाँ है? नागौद में। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। कौन सा मंदिर है नाचना कुठार का? पार्वती मंदिर, यानी पार्वती का मंदिर है। और भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर। भीतरी गांव में कौन सा मंदिर था? लक्ष्मण मंदिर। और ये कहाँ था? कानपुर में। और जो सबसे अलग, सबसे महत्वपूर्ण है वो है देवगढ़ का दशावतार का मंदिर। कहाँ है ये? झांसी में। ये जो मंदिर है ईंटों का बना सबसे प्राचीनतम है। ईंटों का प्राचीनतम मंदिर है। और जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये पंचायतन शैली का प्राचीनतम है, यानी पंचायतन शैली का प्राचीनतम मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और अगर हम इस समय गुहा मंदिर भी बनाए जाते थे, और गुहाओं के अंदर ब्राह्मण गुहा मंदिर भी थे और बौद्ध गुहा मंदिर भी थे। बौद्ध की तो हम चर्चा करेंगे आगे। ब्राह्मण गुहा मंदिरों में मुख्य है उदयगिरी का गुहा मंदिर। और इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उसके सेनापति थे वीरसेन ने। उसके सेनापति वीरसेन ने उदयगिरी के गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इस समय जो मंदिर है, मंदिर के अलावा विहार, स्तूप, गुहा और चैत्य,
इनका भी निर्माण इस समय हुआ था। और इनमें जो मुख्य कौन से हैं, देखो, अजंता, बाघ, एलोरा और उदयगिरी के गुहा मंदिरों को हम यहाँ भी ले सकते हैं, उदयगिरी के गुहा मंदिर। और इसी के साथ में सारनाथ का धमेक स्तूप, यानी स्तूप के अंदर जो मुख्य है, और विहार के अंदर महाबोधि विहार जो कहाँ है, बोध गया में। अगर हम मूर्तिकला की बात करें, यह थी वास्तुकला। अब हम बात करते हैं मूर्तिकला की। तो मूर्तियों के इस समय 3 केंद्र मुख्य थे जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। एक मथुरा, दूसरा सारनाथ और तीसरा पाटलिपुत्र। ये मूर्ति निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। और मूर्तियां हैं वो 3 तरीके से, यानी 3 पदार्थों की बनी होती थी, धातु की भी और पत्थर की भी और मिट्टी की भी। और अगर हम इनकी मूर्तियों की विशेषताओं की बात करें कि मूर्तियों की विशेषताएं क्या थी, तो इसमें परिधानों पर ध्यान दिया जाता था, यानी परिधान किस प्रकार से उनको पहनाना है, परिधानों पर और इनके प्रभामंडल पर, यानी प्रभामंडल को कैसा अलंकृत करना है, और इसके केशों पर भी ध्यान दिया जाता था, केश सज्जा किस प्रकार की रखनी है, बैठना यानी मुद्रा किस प्रकार से रहनी है, मुद्रासन इनका कैसे रहना है, आध्यात्मिकता साथ में ही, और इसके अंदर क्या होना चाहिए, सभी के अंदर भारतीयकरण होना चाहिए, सरलता, और सरलता के साथ में क्या हो, भारतीयकरण हो। और इस सभी के अंदर, यानी जो ये प्रतिमा निर्माण है, इसमें सभी के अंदर शास्त्रीय नियमों का भी ध्यान रखा जाता था, शास्त्रीय नियमों का ध्यान रखा जाता था। और इसके हम उत्कृष्ट उदाहरणों की बात करें कि मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण कौन कौन से हैं। उत्कृष्ट उदाहरणों में हमें मिली है एक सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति, यानी यहाँ से हमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। मथुरा से किसकी, महावीर की मूर्ति प्राप्त हुई है। और देवगढ़ व मथुरा से, यानी देवगढ़ और साथ में क्या है, मथुरा, यहाँ से हमें विष्णु की मूर्ति मिली है। और उदयगिरी से वराह की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। और कह सकते हैं कि जो शिव का अर्धनारीश्वर जो रूप है, उस रूप की रचना किस समय हुई थी, गुप्त काल के समय हुई थी। अगली कला की हम बात करें तो अगली कला है चित्रकला। चित्रकला के जो गुप्तकालीन चित्रकला के हमें 2 स्थानों से चित्र हमें देखने को मिलते हैं, एक अजंता और दूसरी बाघ। अजंता की हम बात करें तो अजंता है औरंगाबाद, यानी महाराष्ट्र जो प्रांत है उसमें औरंगाबाद के समीप है। और जो बाघ है वो कहाँ है, बाघ की गुफाएं ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में। जो अजंता की गुफाओं की अगर हम बात करें तो इसका पता, इस गुफा का सबसे पहले पता 1819 के अंदर विलियम एस्क्रीन ने पता लगाया था इसका, अजंता की गुफाओं का। और अगर हम बाघ की गुफाओं के हम पता लगाने की बात करें तो इसका लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने सर्वप्रथम इनका पता लगाया था। अजंता के चित्रों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो अजंता के चित्र हैं, इसके अंदर प्राकृतिक सौंदर्य है, बुद्ध व बोधिसत्व है, और जातक ग्रंथ के दृश्यों का अंकन है, जातक ग्रंथ के दृश्यों का अंकन इसके अंदर दिखाया गया है। और
साथ ही हम कह सकते हैं कि जो अजंता के चित्र हैं वो अद्वितीय क्यों हैं, यानी इन्हें अद्वितीय कहा जाता है। क्यों है ये अद्वितीय? क्योंकि इसके अंदर सुंदर कल्पना की गई है, रंगों की प्रभा का पूरा ध्यान दिया गया है इसके अंदर, रेखाओं का लालित्य है, विषय वस्तु की विविधता भी दिखाई देती है, अभिव्यक्ति की संपन्नता है इसमें, और अभिव्यंजना का कौशल होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अद्वितीय कहा जाता है। अजंता के अंदर कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता की हम बात करें, अजंता में कितने गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं कुल, और इसमें से जो 16, 17 और जो 19 ये गुफाएं हैं, ये गुप्तकालीन है। और गुफाओं के साथ में अजंता में 4 चैत्य भी हैं, और चैत्यों के साथ में 25 विहारों का निर्माण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके जो गुफा नंबर जो 16 है, गुफा नंबर 16 के प्रसिद्ध चित्रों की हम बात करें कि प्रसिद्ध यहाँ के चित्र कौन से हैं गुफा नंबर 16 के, तो एक तो है इसके अंदर मरणासन राजकुमारी का चित्र, और दूसरा अवलोकीश्वर और यशोधरावर राउल के चित्र। और जो गुफा नंबर 17, गुफा नंबर हम 17 की बात करें तो गुफा नंबर 17 के चित्र को चित्रशाला भी कहा जाता है। और इसके अंदर माता और शिशु, यानी सबसे सर्वोत्कृष्ट जो चित्र है वो कौन सा है? माता और शिशु का। अब हम बात करते हैं बाघ की। बाघ की जो गुफा है उसके अंदर कुल 9 गुफाएं हैं, और इसमें जो चौथी गुफा है, चौथी गुफा को रंगमहल भी कहा जाता है, और ये लौकिक जीवन से संबंधित जानकारी देते हैं। यानी जहां अजंता के चित्र हैं वो धार्मिक जीवन से संबंधित जानकारी देते हैं। ये किससे संबंधित जानकारी देते हैं? लौकिक जीवन से, जिसके अंदर हमें उस समय की वेशभूषा की जानकारी हमें मिलती है, केश विन्यास किस प्रकार से करते थे उनकी जानकारी मिलती है, और प्रसाधन सामग्री किसका वो यूज करते थे उसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ का जो प्रसिद्ध चित्र है वो क्या है? सामूहिक रूप से संगीत और नृत्य का जो चित्र है वो सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि जो गुप्त समय है उस समय संगीत, नाटक, अभिनय कला और नृत्य कला, इन 3-4 जो भी चीजें हैं इसके अंदर भी अद्वितीय उन्नति उस समय देखने को मिलती है। और जो समुद्रगुप्त की चर्चा हमने पहले भी की थी कि इसको वीणा बजाते हुए सिक्कों पर अंकित किया जाना, ये इसके किसको दर्शाता है? संगीत प्रेम को दर्शाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ये कला से संबंधित है। अभी तक हमने गुप्त काल के प्रशासन और विभिन्न कलाओं के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम बाकी के गुप्त के जो टॉपिक बचे हैं, साहित्य वगैरह, विज्ञान, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।